प्रशासन मुर्दाबाद। मामला ये है जी, ये ज़मीन हमने ले रखी है, रजिस्ट्री हमारी तकसीम का खाता है हमारा जी। और हमने पैमाइश कराई थी, पैमाइश करा के हम अपना काम शुरू कर रहे थे। तो एसडीएम साहब ने हमें बुलाया कि जो नगर पालिका के जो कर्मचारी एसडीएम साहब को कहा कि ज़मीन हमारी है। एसडीएम साहब ने हमारे को बुलाया, वहाँ डीएसपी साहब भी साथ थे। हमने जाके हमारे कागज़ दिखाए, कागज़ हम पटवारी से, तहसीलदार से, सबसे तफ्तीश करा के और हमने एसडीएम साहब को दे दिए। एसडीएम साहब ने नगर पालिका के कर्मचारियों से पूछा क्या अपने पास कोई सबूत है, उनने मना कर दिया। तो बोले क्यों नहीं काम करने दो, इनको काम करने दो, इनका काम होने दो। नगर पालिका ने हमारे को साथ में कोई विरोध नहीं किया, आप अपना काम करो। अब यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो कोई पूर्व प्रधान है या कौन कौन हैं, ये जो लोग आई कह रहे हैं कि ये ज़मीन सरकार की है, तो ये ज़मीन ये लोग एसडीएम को ये लोग बताएंगे क्या कि ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है। ये लोग प्रशासन को ये कह रहे हैं कि ज़मीन सरकार की है और प्रशासन ये कह रहा है ज़मीन आपकी, आप अपना काम करो। क्योंकि हमारा तकसीम का खाता है, आज का नहीं 1980 का तकसीम का खाता है और तकसीम के खाते में भी ये हालात हो रही हैं। तो ये जो लोग हैं ये दादागिरी कर रहे हैं और दादागिरी करके अपना वर्षों को दिखा रहे हैं कि हम ये काम को रुकवा रहे हैं। आज जो आपने काम स्टार्ट कर रखा है वो आपको प्रशासन की अनुमति मिल रखी होगी? हाँ जी, इसके अंदर प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। हम हमारी चार फुट दीवार निकाल रहे हैं जी। और 4 फुट तक हमारे प्रशासन की कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती। हम अपनी सिर्फ 4 दीवार ही कर रहे हैं अपनी जगह के ऊपर, हम कोई इसके अंदर बड़ा काम नहीं कर रहे। केस जो चल रहा है वो जीत चुके हैं या फिर? हाँ जी, केस जीत चुके हैं और केस के अंदर हमारे फेवर में, हर चीज़ हमारे फेवर में, क्योंकि केस तकसीम का खाता है हमारा, हम केस जीत सके। इसके ऊपर पूर्व प्रधान दौलत राम ने भी कोई केस करवाया था, वो केस अपना हार गए। वो तो कहे जी हम इसके अंदर हमारे को पता नहीं है ज़मीन किसकी है, फिर उन्होंने ये कहा कि ज़मीन सरकार की नहीं है। वो उसने अपना बयान भी दे रखे। आज लोहारू के लोगों के द्वारा विरोध किया गया था, उसके बारे में प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोहारू के जो लोग हैं, ये प्रशासन से हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोग प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं हमारी जगह पर आके, ये गलत है। प्रशासन इनको रोके। अभी ऐसा तो हमने डीएसपी को दिखा दिया एसडीएम के सामने, जब डीएसपी हमारे कागज़ चेक कर सका है, एसडीएम ने कागज़ चेक कर लिए, अब एसएचओ कह रहा है कि आप रुको, एसएचओ यहाँ पुलिस भेज रहा है। तो ये प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि तहसीलदार ने जो कर दिए, तो एसएचओ डीएमसी भी बड़ा एसएचओ नहीं है और एसएचओ यहाँ पुलिस फोर्स भेज रहा है। तो ये मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन की कम्युनिकेशन गैप है कहीं ना कहीं। तो आपका क्या नाम है? सतबीर पुनिया। आप मालिक हो? हाँ जी, मैं। तो आपके साथ में और भी ज़मीन है, वो कौन कौन मालिक है, उनका क्या नाम है? ये मेरी पत्नी का नाम है, ये राजेश के नाम है और प्रेम जी के नाम है जी। हम तीनों काम कर रहे हैं हमारा अपना। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोहारू शहर में आए दिन कोई न कोई मतलब कब्जे से संबंधित मामला विवादित में रहा है। जैसे पीछे ही जैसे मतलब सब्जी मंडी का रहा था, अभी जस्ट 1-2 दिन में मतलब सुनने को आ रहा है कि नगर पालिका की जो ज़मीन है उसमें भी कुछ लोगों के द्वारा मतलब अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि अगर ये ज़मीन अगर सही है या जिनकी मालिकों का मालिकाना हक है, तो वो एक सार्वजनिक रूप से या फिर कोई एक मीटिंग के माध्यम से मतलब आमजन को ये बताएं कि ये ज़मीन सही है, गलत है, जो भी है। अगर ये गलत है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, अगर सही है तो पब्लिक को कम से कम भी ये सार्वजनिक रूप से क्लियर करे कि ये सही है। काफ़ी सालों से मतलब चल रहा है ये विवादित मामला, हम काफ़ी साल से देखते आ रहे हैं कि ये मतलब हमें सुनने में आ रहा है कि ये ज़मीन नगर पालिका की है, नगर पालिका इसकी मालिक है, हरियाणा सरकार इसकी मालिक है। तो आज विरोध प्रदर्शन किया है, उनके खिलाफ किया है। आज ये जो विरोध प्रदर्शन है, जो संबंधित अधिकारियों प्रशासन के खिलाफ ये मतलब विरोध प्रदर्शन है। अगर इसकी फर्जी रजिस्ट्री हुई है, सुनने में यही आया कि इसकी फर्जी रजिस्ट्री हुई है, फर्जी रजिस्ट्री अगर इसकी हुई है तो उस अधिकारी के खिलाफ त्वरित तरीके से मैं प्रदीप सैनी, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा होने के नाते मैं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी से भी मतलब इस चीज़ के लिए निवेदन करता हूं कि ऐसे संबंधित अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करें, बर्खास्त करें। ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए हमें जो एक विवाद खड़ा करें। लोहारू में भी काफ़ी जगह पर एक इन दिनों में तुल पकड़ता जा रहा है कि प्रशासनिक है जो अवैध कब्जे कर रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, इसके बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, एक्शन नहीं लेती है, तो नायब सिंह जी हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि उस अधिकारी के ऊपर आप त्वरित एक्शन लें, उसे बर्खास्त करें या चाहे निलंबित करें। देखिए, कल शाम को कुछ लोगों का हमारे पास फ़ोन आया था कि उन्होंने कहा कि भी नगर पालिका की बाउंड्री के अंदर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है।
उस विषय में हमने सबने एक दूसरे बात की। तो कल ये हुआ कि सब सुबह 11:30 बजे वहाँ पे एकत्रित होंगे और देखते हैं क्या मामला है। तो हमने आके देखा तो कुछ यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था और इस विषय में एक हरियाणा सरकार द्वारा एक कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जो कि एसडीएम लोहारू की तरफ से कोर्ट में डाला हुआ है मलिकियत के लिए। तो आज क्या कार्रवाई की आप लोगों ने यहाँ पर? हमने तो प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी जताई है। हमारा प्रशासन के खिलाफ यही है कि प्रशासन इस तरह के मामले में लापरवाही बरतता है, समय पे कोई कार्रवाई नहीं करता। इन लोगों के द्वारा ये कहना है कि अभी बात हुई कि हमारी तो एसडीएम साहब से भी बात हो चुकी है, डीसी साहब से भी बात हो चुकी है, हमने हमारे कागज़ डीसी साहब और एसडीएम साहब को दिखा दिए हैं, हम सही हैं। तो हमारा एसडीएम से आपसे और डीसी साहब से ये अनुरोध है कि अगर वो सही हैं तो जो माननीय कोर्ट में केस चल रहा है लोहारू में, क्या वो गलत है, जिसकी तारीख अभी 15/1/2025 है। तो हमारा प्रशासन से और एसडीएम साहब से और डीसी साहब से यही अनुरोध है कि इस पर उचित कार्रवाई करे, ये मामला साफ करे कि भी आखिर मामला है क्या, मालिक ये है या जो कोर्ट में केस डला हुआ है वो सही है। बिना नक्शे के निर्माण। तो प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से मांग है कि अगर ये अवैध है तो इस पर रुकवाया जाए और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है इनके खिलाफ। अगर ये सही है तो माननीय कोर्ट में जो केस चल रहा है तो उसके बारे में भी बताया जाए कि वो क्या केस है। तो प्रशासन को कब तक समय देते हो? हम प्रशासन से ये कहते हैं भी सोमवार तक मंगलवार तक इस केस में अपना उचित कार्रवाई करें, इसको निर्माण कार्य रुकवाए, नहीं तो हम इसके आगामी कार्रवाई के लिए और बड़ी मीटिंग करेंगे और पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे सर प्रशासन के खिलाफ। और आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है।